أشهد أن لا إله إلا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी विलादत से लेकर फतेह मक्का तक। पिछले एपिसोड में हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्का में बुतों का मुंह के बल गिर जाना, अब्रश नाम के काहिन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुस्वा होने की खबर देना और इससे बचने के लिए एक लड़की की कुर्बानी मांगना। अब देखते हैं आगे। माबूदों को खुश करने लड़की की कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अब्रश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अब्रश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज की कुर्बानी दें हम? अब्रश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब ये देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अब्रश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वो आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दी जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड़ा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड़े के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदे करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। 9 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला बाप। अब्रश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फक्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वो लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अब्रश ने उस बदू को देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने मामबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वो बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वो 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को जिंदा दफना दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुतखाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुतखानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वो मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा न हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें न देखी थीं। वो कांप कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी।
जमीला से अपनी नजर फेरते हुए अपनी बीबी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और ना ऐसी चमक। बेशक ना देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकिलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा। अजीब बात है ये तो, निहायत अजीब। अब्रश ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या कौन नहीं जानता। वो मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बूत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वो बूतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अब्रश कहता है और वो झूठ नहीं बोल सकता। मगर वो आबादी में रहते नहीं, सुनती हूँ कि हिरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वो 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्तू रखते हैं। खैर ये तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अब्रश ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वो उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा। क्या फख्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वो जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वो समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल में भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कमक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी न होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही न करें, वो तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वो जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वो गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वो मुझसे भी खफा लगते हैं, क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था।
جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا وچار آتا تو اس کے دل میں حق اٹھتی، جمیلہ اب صرف 2 دن اور زندہ رہے گی۔ آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑی بے چینی سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا، نہلا کر بال سکھائے گئے، سر میں تیل ڈالا گیا، کنگھی کی گئی، چوٹی گنتھی گئی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی، اسے کیا معلوم کہ اسے موت کی گود میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھیں، سبھی ہنس بول رہی تھیں، لیکن سلمیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو کیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ کیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے، ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سبھی سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچے۔ جمیلہ کو گھیرے ہوئے عورتیں ایک اور کھڑی ہو گئیں۔ ابرش نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بوڑھا کاہن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کچھ دیر اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ابرش بولا، کیس، ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی، پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے۔ پھر جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا، تیری قربانی ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے کیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ کیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے پوچھا، کہاں چلیں ابا؟ کیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلی، اس کے پیچھے سب چل پڑے، پر غم سے نڈھال سلمیٰ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، نہ سنبھل سکی، گش کھا کر گر پڑی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے بھیتر کوئی نہ تھا جو اس عورت کو سنبھال پاتا۔ بھیانک قربانی۔ کیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، بہت سی عورتیں ڈف لیے کھڑی تھیں۔ ان عورتوں اور مردوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا، تورنت حبل کی جائے، لات کی جائے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ عورتوں نے دف بجا بجا کر گیت گانا شروع کیے۔ ان گیتوں میں بھوتوں کی تعریف تھی، عرب اور عرب کے قبیلوں کی تعریف تھی۔ اب اس مجمع نے جلوس کا روپ لے لیا۔ سب سے آگے ابرش ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں ہڈی لیے، ہڈیوں کی مالا پہنے، سینہ اور کندھے پر بال بکھیرے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاہنوں اور عراف کی ایک جماعت تھی۔ یہ سبھی لمبے اونی جبے پہنے ہوئے تھے جو اتنے لمبے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی انسانی ہڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا جو گھڑیال، شنکھ اور تالیاں بجا رہے تھے۔ پجاریوں کے پیچھے عورتیں تھیں، سبھی تڑک بھڑک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ اکثر نوجوان عورتیں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ انہی عورتوں کے گھیرے میں معصوم جمیلہ تھی، جسے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عورتوں کے پیچھے کچھ با اثر اور دولت مند عربی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ کیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے جو تھوڑی تھوڑی دیر سے بھوتوں کا نام لے لے کر ان کی جے پکارتے تھے۔ اس طرح یہ جلوس آب جمجم کے سامنے پہنچا۔ جمجم کے دونوں طرف نائل اور اصاف 2 بت تھے۔ تمام مجمع ان بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو سب کے ماتھے دھول میں سنے تھے۔ اب یہ لوگ شہر سے باہر کی اور چلے، اسی ترتیب سے یہاں تک آئے بھی تھے۔ یہاں آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس مجمع میں ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھیں۔ بت پرستوں کا ایک گروہ مکہ سے نکل کر باہر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہ تمام ریگستان تھا، سفید سفید ریت چمک رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سالہ خوبصورت شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ عرب کے بہت ہی خوبصورت تھے، چہرے سے رعب و جلال ظاہر تھا کہ کھلی آنکھ سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ اس مجمع کے قریب آئے تو ابرش نے انہیں دیکھا، مگر چہرے پر چھائے رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا اور نظریں جھک گئے۔ وہ عرب بڑھتے رہے۔ جب وہ ابو طالب کے قریب پہنچے، ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تم اس دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہے؟ وہ شخص رک گئے۔ انہوں نے جواب دیا، اے چچا، میں ہیرا کی گفا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد، چچا کی جان، تم نے کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رکھی ہے؟ کیا تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں؟ جاؤ کسی سائیدار جگہ میں جا کر آرام کرو۔ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا اب طالب کو سلام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا، نہ یہ معلوم کیا کہ یہ مجمع کہاں اور کیا کرنے جا رہا ہے۔
जब आप दूर निकल गए तो अब्रश ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अब्रश के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अब्रश, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दे सकें, तो वे खुद सजा दे लेंगे, हम क्यों चिंता करें। अब्रश ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा न दे सकें। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे। अब्रश ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो? वर्का, तुम भी मुर्त हो गए क्या? मुर्त नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा एतका है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तुम सच कहते हो वर्का। ये तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूंकि वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहाँ पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वो चमक और तेजी भी न रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा, यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन न पसीजे तो वे इंसान न पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था, इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सबने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वो खड़ी है उसमें वो दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नजरों से अपने बाप कैस की तरफ देखा, कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो। मैं नंगी और भूखी रह लूंगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन न करो। ये कहते ही जमीला कैस से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए? कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वो जल्दी से अपने बाप के पांवों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत न मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न था। वो बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वो और जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख के आवाज में तेजी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए।